हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। माय नेम इज़ भगवती। जैसे कि हम आजकल सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं, राइट। लास्ट दो क्लासेस में हमने सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स की पेरेंट प्रॉपर्टी को पढ़ा था। कैसे फ्लैक्स बॉक्स काम करता है, कैसे फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ पेरेंट पे काम करती हैं। एंड अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप एक बार उनको ज़रूर देखिए। ऊपर लिंक है, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स सीखना चाहते हो तो वो क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो पेरेंट प्रॉपर्टी पे काम कैसे करता था मैंने विद एनिमेशन एंड एग्जांपल समझाया है। एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं ऐसे ही कुछ टेक्निकल ब्लॉग्स एंड टेक्निकल चीज़ों को लेके आऊँगा विद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के साथ। ओके, तो आज हम जो क्लास पढ़ेंगे वो है फ्लैक्स बॉक्स की क्लास है, लेकिन जो फ्लैक्स आइटम्स होते हैं उस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज होती है, कैसे काम करती है, वो मैं आपको विद एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा कुछ डिज़ाइन ऐसा है। यहाँ पे एक कंटेनर है एंड उसमें तीन उसके आइटम्स हैं, राइट। मैंने यहाँ पे सी एस एस लिखा है जो अब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये तीन जो आइटम्स हैं इन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक होती है ऑर्डर, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स शॉर्ट हैंड होता है इन तीनों का, एंड अलाइन आइटम्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम ऑर्डर को पढ़ लेते हैं। ऑर्डर हमें फ्लैक्स आइटम पे लगाना है, यानी कि अगर आप HTML देखोगे ये कंटेनर है जो है कि फ्लैक्स बॉक्स है और इसके तीन आइटम्स हैं। डायरेक्ट चिल्ड्रन हमेशा फ्लैक्स आइटम्स होते हैं, राइट। अब फ्लैक्स आइटम पे हमें लगाना है ऑर्डर। देखो ऑर्डर काम क्या कैसे करता है। यहाँ पे हमारे पास तीन डिव हैं, फ्लैक्स वन, फ्लैक्स टू एंड फ्लैक्स थ्री। ठीक, थ्री। ओके, सो इनका ऑर्डर कैसे होता है। जो फर्स्ट डिव है वो फर्स्ट में आता है, सेकंड डिव है सेकंड में, एंड थर्ड डिव थर्ड प्लेस पे आता है, राइट। अब इनका ऑर्डर चेंज करना है। सपोज मुझे यहाँ पे मुझे इन लाइन सी एस एस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो क्लास है वो तीनों पे लगी हुई है सेम। ठीक है, हमें इंडिविजुअल लगाना पड़ता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ, इन लाइन सी एस एस कैसे लिखते हैं, स्टाइल लिखोगे एंड यहाँ पे लिखोगे ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कोलन एंड वन। अब मैं इसको ऑर्डर वन करता हूँ, करेक्ट। तो देखिए क्या होता है, ऑर्डर वन किया तो वो अपने ही जगह पे है, राइट। लेकिन हमें इन तीनों को भी देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले जो चिल्ड्रन है उसको मैं वन की जगह थ्री देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो पहला फ्लैक्स वन था वो लास्ट में चला गया है, जो थर्ड वन था वो टू पे आ गया है। ठीक है, अब इसको भी मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसको मैं टू कर लेता हूँ। तो अब इनका जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया है। फ्लैक्स वन लास्ट में चला गया, टू एज इट इज़ है, एंड फ्लैक्स थ्री फर्स्ट में चला गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका यूज़ क्या फ़ायदा है इसका यूज़ करके। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा लेता हूँ। जैसे मैं वर्डप्रेस की साइट खोलता हूँ, राइट। wordpress.com एक CMS फ्रेमवर्क होता है। मैं इसको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये चार डिव हैं, राइट, वन टू थ्री फोर। इनको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ एंड इंस्पेक्ट करने पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये एक रो है और इस रो के अंदर वन टू थ्री एंड फोर, चार सेक्शन जो कि फ्लैक्स आइटम एज ए यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन इनका जो पेरेंट है इस पर डिस्प्ले ग्रिड लगा हुआ है। मैं इसको पहले CSS फ्लैक्स करता हूँ, क्योंकि ऑर्डर तभी काम करेगा जब आपका पेरेंट फ्लैक्स होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे जो इनके चाइल्ड हैं वन टू थ्री फोर, इन चाइल्ड का प्लेस चेंज करता हूँ। अभी देखो मैं इसको जो फर्स्ट वाला जो डिव है रूम टू ग्रो वाला, ये वाला, इसको लास्ट में लेके आना है। तो यहाँ पे एलिमेंट डॉट स्टाइल पे जब भी आप करोगे तो ये इस पर्टिकुलर डिप पे लगेगा या सेक्शन पे लगेगा। ठीक है, CSS मैं यहाँ पे करूँगा ऑर्डर फोर, तो फोर चिल्ड्रन है तो फोर करूँगा, तो जो फर्स्ट वाला है देखिए वो लास्ट में आ गया, राइट। एंड जो उससे पहले वाला था वो फर्स्ट में चला गया है। अब देखिए अब मुझे इसको रिस्पॉन्सिव करना है। सपोज मुझे मोबाइल में इसको ये जो रूम टू ग्रो था ये हमने फोर्थ में ले आए थे जबकि ये वन में था, राइट। इसको मैं अनचेक करूँगा तो ये
फर्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये फ्लैक्स स्टोरेज वाला डिव सेक्शन इसको मोबाइल पे, यानी कि मोबाइल जब भी हम मीडिया को लगाएंगे मोबाइल पे, ये सेकंड प्लेस पे लेके आना है या फर्स्ट प्लेस पे लेके आना है। तो मैं इसका सिंपली ऑर्डर चेंज कर लूँगा। ऑर्डर में इसका 3 करूँगा या ट्रू करूँगा, लेकिन साथ में मुझे जो ये वाला है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। ऑर्डर में इसको 4 करूँगा तो देखिए हमारा ये चेंज हो गया। ये इनके जो डिव के ऑर्डर थे वो हम चेंज कर सकते हैं मोबाइल में या किसी भी मीडिया क्वेरी पे, किसी भी स्क्रीन साइज़ पे। तो ये फ़ायदा है इस ऑर्डर का, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर सकते हैं या ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ऑर्डर थी। सेकंड अगर आप देखोगे तो हमारे पास है फ्लेक्स ग्रो। ओके, फ्लेक्स ग्रो कैसे काम करता है मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर को रिमूव करूँगा, स्टाइल में लिखूँगा फ्लेक्स ग्रो। 0 डिफ़ॉल्ट होता है, राइट। एंड मैं तीनों पे ही, तीनों आइटम्स पे लगा दूँगा। ये डिफ़ॉल्ट होता है, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब जो साइज़ होगा, जो विड्थ होगा वो एज इट इज़ रहेगा। देखो अभी हमारे पास जो आइटम्स थे इनकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल है, जो डिफ़ॉल्ट है, राइट। अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो ये उतना ही फैलता है, उतना ही इसका विड्थ होता है जितना कंटेंट रहता है। फ्लेक्स 2 फ्लेक्स 3 जितना कंटेंट है उतना ही ये विड्थ इसका बड़ा है। लेकिन मैं इसको फ्लेक्स विड्थ को चेक करूँगा तो 200 पिक्सल्स हमारे पास ईच आइटम का विड्थ हो जाता है। अभी भी हमारे पास देखो स्पेस इधर बचा हुआ है, राइट। अब मुझे करना क्या है, ये इनमें से किसी भी आइटम्स पे फ्लेक्स आइटम को ग्रो करना है। कितना ग्रो करना है मैं इसको 1 करके दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे ही मैंने 1 किया ये उसने पूरा कंटेनर फिल कर दिया, यानी कि फर्स्ट वाले आइटम का एंड लास्ट वाले आइटम का विड्थ तो 200 पिक्सल है, लेकिन 1 जैसे ही मैंने लगाया उसने पूरा स्पेस ले लिया है, ठीक है। और उसका विड्थ इतना हो गया है जितना हमको चाहिए था, यानी कि जितना स्पेस था उस कंटेनर के अंदर उतना उसने भर दिया है। अब सपोज़ करो मुझे पहले पे 1 पे भी 1 लगाना है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में जो थर्ड वाला था जिस पे 0 लगा हुआ है, राइट, उसका जो विड्थ है वो 200 पिक्सल एज इट इज़ रहेगा। एंड फर्स्ट जिस पे हमने फ्लेक्स 1 एंड फ्लेक्स 1 लगाया है दोनों पे, उनके विड्थ इक्वली डिवाइड होके कंटेनर के विड्थ के बराबर कर देगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्स ग्रो काम करता है। अब सपोज़ करो मुझे यहाँ पे फ्लेक्स 1 की जगह फ्लेक्स 0 लगाना है, पहले वाले पे 1 रखने देते हैं और इसको मैं 0 करता हूँ, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा देखो, अब मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो इसका जो विड्थ है ऊपर आप देखोगे div डॉट फ्लेक्स आइटम, यहाँ पे आप देखो अभी आएगा div डॉट फ्लेक्स आइटम जो क्लास है उसका विड्थ है 200 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे इसका विड्थ करके यहाँ से मैं अगर इसको अनचेक करता हूँ विड्थ को, जो डिफ़ॉल्ट हमने CSS में लगाया है विड्थ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, जो पहला आइटम है जिस पे हमने 10 लगाया है इसको मैं 10 की जगह 1 कर देता हूँ, ठीक है। जो पहला वाला आइटम है उसका विड्थ क्या होगा जब मैं इसको अनचेक करता हूँ, तो देखिए कंटेंट के विड्थ के बराबर दोनों आइटम्स हो जाएंगे एंड ये फुल साइज इसको ग्रो कर देगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स श्रिंक, राइट। और फ्लेक्स श्रिंक को हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे ग्रो की जगह फ्लेक्स श्रिंक लिख दूँगा। एंड तो अभी देखो फ्लेक्स श्रिंक का जो वैल्यू है 1 0 0 है, 1 डिफ़ॉल्ट होता है, मैं इसको भी 0 कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो विड्थ है वो 200 पिक्सल है। ये क्या करता है फ्लेक्स श्रिंक, जो हमारी विड्थ होती है, जो हमने विड्थ डिफाइन की होती है, जिस पे हम श्रिंक लगाते हैं, सपोज मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, हमें स्टाइल सिर्फ एक पे लगाना है, मैं यहाँ से इसे निकाल देता हूँ, ठीक है। फ्लेक्स 3 पे हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक 0 लगा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 2 और ऐड कर लेता हूँ। अब देखो पूरे यहाँ पे 6 आइटम्स हो गए हैं, 7 आइटम्स हो गए हैं। तो देखो हमारे पास जो विड्थ था हमने जो CSS में ऐड किया था वो था 200 पिक्सल, लेकिन जो इसका अभी जिन पे हमने फ्लेक्स श्रिंक नहीं ऐड किया है उसका जो विड्थ है
उसका तो एज इट इज़ 200 रहेगा, यानी कि ये उससे कम होने नहीं देता है। श्रिंक क्या करता है, आइटम्स को उसकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है उस विड्थ से उसको कम होने नहीं देगा। देखो बाकी आइटम्स तो इक्वली डिवाइड हो गए हैं विड्थ में, देखो 80 पिक्सल 80 पिक्सल एंड 80 पिक्सल, लेकिन जो हमारे पास थर्ड वाला है यानी कि फ्लैक्स सिंक थर्ड है, उसका विड्थ 200 पिक्सल ही है जो कि यहाँ पे डिवाइड है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो देखिए अभी ये सब जितने भी आइटम थे इक्वली डिवाइड हो गई। हमने 200 पिक्सल लगाया है, जब जो कि फ्लैक्स आइटम सब पे लगा हुआ है, यानी कि सारे आइटम्स पे हमने डिफ़ॉल्ट 200 पिक्सल लगाया है, राइट। लेकिन हमने जो फ्लैक्स श्रिंक है वो फ्लैक्स थर्ड पे लगाया है और बाकियों पे नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये जो श्रिंक जो काम करता है वो जो विड्थ रहती है उस विड्थ से कम होने इसको नहीं देगा, करेक्ट। और बाकी जो अदर एलिमेंट्स है उनको उसने इक्वली विड्थ में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये है फ्लैक्स श्रिंक किस तरीके से काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लैक्स बेसिस। फ्लैक्स बेसिस कैसे काम करेगा, मैं यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक की जगह फ्लैक्स बेसिस करूँगा एंड ज़ीरो करने से देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो हमने जो ये क्या करता है, जो हमने सेट की होती है इनिशियल स्पेस या विड्थ उसको ले लेता है। देखिए यहाँ पे मैंने जीरो किया था तो इसने जीरो इसको ले लिया है, लेकिन बाकी देखो जो बाकी आइटम्स थे उनकी विड्थ 200 पिक्सल थी, लेकिन वो अब ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, यानी कि इक्वली डिवाइड हो गई है। देखो मैं यहाँ पे अगर इसको 300 करता हूँ, 300 पिक्सल करूँगा तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में ये बाकियों से बड़ा हो गया है। जो इनिशियल विड्थ है वो 300 पिक्सल है इसके, राइट। अब देखिए मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, इंक्रीज़ करूँगा तो जो बाकी के आइटम्स हैं वो स्मॉल होते रहेंगे विड्थ में, और तब तक स्मॉल होते रहेंगे जब तक उनका कंटेंट की विड्थ के बराबर ना हो जाए। यानी कि जो उनके अंदर फ्लैक्स 1 फ्लैक्स 2 लिखा हुआ है तब तक ये छोटे होते रहेंगे, और ये फ्लैक्स थर्ड जो आइटम्स है ये तब तक बड़ा होता रहेगा जब तक बाकी का जो आइटम्स है उनका विड्थ उनके अंदर के कंटेंट के विड्थ के बराबर ना हो जाए, ठीक है। देखो अभी भी लार्ज होता रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ्लैक्स बेसिस काम करता है, करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह है फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है, बेसिकली इन तीनों का ये यूज़ हम शॉर्ट हैंड एज ए शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो फ्लैक्स बेसिस है इसको मैं निकाल देता हूँ। फ्लैक्स का यूज़ करूँगा, देन लिखूँगा ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब होता है ये ग्रो, फ्लैक्स ग्रो, देन फ्लैक्स श्रिंक एंड इनिशियल जो विड्थ होगी वो हम लेंथ होगी वो 300 पिक्सल करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जो ग्रो होगा वो नॉट ग्रोएबल होगा, यानी कि लार्ज नहीं होगा, ना ही श्रिंक होगा, यानी कि जीरो का मतलब श्रिंक, और 300 इसकी इनिशियल विड्थ होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे तीसरे वाले फ्लैक्स आइटम पे यूज़ किया है फ्लैक्स। जीरो का मतलब फ्लैक्स ग्रो नहीं हो रहा है ना ही श्रिंक हो रहा है, लेकिन जो इसकी इनिशियल लेंथ है वो 300 पिक्सल है। देखिए यहाँ पे आप डिस्प्ले फ्लैक्स पे जाओगे या फिर फ्लैक्स पे जाओगे, यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो फ्लैक्स ग्रो ज़ीरो, फ्लैक्स श्रिंक ज़ीरो एंड फ्लैक्स जो बेसिस है वो 300 पिक्सल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं हम फ्लैक्स का एज ए शॉर्ट हैंड, राइट। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वह है अलाइन सेल्फ। ओके, अलाइन सेल्फ कैसे काम करेगा, देखिए मैं इसको निकाल देता हूँ, अलाइन सेल्फ। अब मैं इसको बोला सेंटर करो इसको, ठीक है। अब जैसे ही सेंटर करा तो ये इसका जो हाइट है वो इक्वली है। इसको मैं हाइट पहले मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। अब सपोज़ करो कि आपके पास ऐसे कुछ ड्यू हैं या फिर कोई एलिमेंट है जिनकी हाइट, किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट लंबी है, या विड्थ कम ज़्यादा है, तो उस केस में हम इनको अलाइन सेल्फ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट भी होता है, फ्लैक्स एंड से एंड में चला जाएगा, उस रो के एंड में चला जाएगा, फ्लैक्स स्टार्ट से टॉप पे चला जाएगा, सेल्फ एंड सेल्फ स्टार्ट। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं अलाइन आइटम्स की, अलाइन सेल्फ अलाइन की, राइट, अलाइन सेल्फ की।
तो ये थी हमारे पास फ्लैक्स आइटम्स की प्रॉपर्टी, जो कि हमने अभी एग्जांपल देखा कैसे हमने अलग अलग तरीके से ऑर्डर्ड से या फिर फ्लैक्स ग्रो से अपने जो चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ बहुत ही यूज़फुल हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए, आप ऐसे कुछ HTML में बनाते रहिए और फ्लैक्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सारे जितने भी वेब ऐप बनती हैं सब पे फ्लैक्स का यूज़ होता है, ठीक है। और फ्लैक्स ग्रिड भी एक होता है, फ्लैक्स ग्रिड की हम एक नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है फ्लैक्स ग्रिड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप पूछिए कमेंट्स में, राइट। एंड मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर देने का, राइट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।